डायबिटीज वाले, वेट वाले 100 बार हुआ था, अभी 200 बार करो। बोले स्वामी जी पूरा शरीर अकड़ जाता है, इसीलिए तो मैंने बोला स्टीम बाथ सब लिया करो, थोड़ा मसाज लिया करो, थोड़ा मिट्टी का लेप लगा करके और धूप में स्नान किया करो। तुम्हारे हड्डियां मांसपेशियां सब मजबूत हो जाएंगी। फिर स्नान किया करो, सारी थकान उतर जाएगी। लेकिन एक बार ये कार्यक्रम तो सबको करना ही है। यहाँ तो तुम फुल टाइम इसी के लिए आए हो। मोटापा वाले ये करो, कमर दर्द वाले हैं तो ज़्यादा आगे मत झुकना, बस इतना ध्यान रखना। और जो शेष डायबिटीज और दूसरी प्रॉब्लम है तो कपालभाति तो करना ही है ना, तो ऐसे करके कर लेना। यहाँ आपको 5-7 तरह का तो लेप लगाते हैं, और लेप लगा करके फिर क्या किया करो, खाली पेट है तो कपालभाति और खाली है तो अनुलोम विलोम, और सांसों पर ध्यान। गंजापन के लिए अलग लेप लगाते हैं। हाँ, गंजों को भी हमने खेती जिनकी उजड़ गई थी उनकी पूरी खेती वापस ला दी है। एलोपेशिया बोलते हैं उसको, इंद्रलुप्त तो बोलते हैं संस्कृत में। गंजेपन के लिए अलग लेप लगाते हैं। कलौंजी, सफेद प्याज, एलोवेरा, त्रिफला, कढ़ी पत्ता, भांग धतूरा खिलाते नहीं, हम लगाते हैं भांग। आजकल तो पता नहीं क्या क्या ऐश, बीड और क्या क्या इसको बोलते हैं, सुल्फा को क्या क्या बोलते हैं। आजकल बच्चे खाने लग गए, बहुत खराब कार्यक्रम। हाँ, मरवाना मरवाना बना हुआ है, परवाना क्या क्या खाते हैं। ये उल्टा पुल्टा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। हम यहाँ लेप लगाते हैं जिन गंजे हैं उनको, और फिर एक बहुत जबरदस्त तेल बना दिया है। मुंडू का आसन करना है ऐसे, सस का आसन करना है ऐसे, योग मुद्रा आसन करना है जो हल्के फुल्के हैं, वक्रासन, गोमुखासन के साथ गंजेपन के लिए लेप लगाते हैं। ये थेरापियों की बात कर रहा हूँ। देखो क्या क्या करवाते हैं, और दुनिया जिनको ये मानती है कि ये बीमारी तो मिट ही नहीं सकती, वो सारी बीमारी हमने थोक में मिटा दी है। मुझे जो है इतनी जोर जोर से क्यों बोलना पड़ता है इन बीमारियों के बारे में। लोग निराश बैठे हुए, सब ने लोगों को डरा दिया है। एक माने दुनिया में जिनको लोग ये मानते हैं कि ये तो सच बोलेंगे, 99% मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले झूठ बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है और हमको झूठा बता रहे हैं। इसलिए मैंने एक दिन भजन गाया था, सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। कहाँ गया कोहिनूर हीरा, कहाँ गई दौलत वो वतन की, सबका सब लूट करके हमको उल्टा डाकू बता रहे। मेरे बारे में लोग ट्रेंड चलाते हैं सोशल मीडिया पर, ठग रामदेव। मैंने कहा मैंने तेरा क्या ठग लिया, पहले तो ये बता। तेरी भैंस खोल ली, तेरे खूड बालिए, तेरी चोरी डकैती कर ली, क्या कर लिया? बोले दुनिया को गुमराह करता है स्वामी रामदेव। मैं करता हूं गुमराह, अभी फिर करूंगा। क्या गुमराह? गुमराह तो सारी दुनिया के सो कोल्ड साइंस वालों ने कर रखा था। क्या गुमराह कर रखा था? एक बार किसी को सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, सफेद दाग हो गया, वो ठीक नहीं हो सकता, और मैं यहां उनको ठीक कर देता हूं। तो गुमराह वो कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। ज्यादातर लोग तुम तो समझ गए, इसलिए यहां आ गए। मंडूकासन 5-5 मिनट करना, योग मुद्रासन, वक्रासन। चलो देखो, हम यहां क्या लगाते हैं, गोधन डाल देते हैं। गोधन, एलोवेरा, नीम, हल्दी, अपामार्ग, मेहंदी, ये मिला करके और एक लेप लगा देते हैं। और सोराइसिस वालों को
2-2 घंटा इस धूप में बैठा देते हैं, अभी धूप में तड़के में, 1 महीने में 99% और 100% तक, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को माने 50 से लेके 100% तक। देखो बीमारी का ना स्तर अलग अलग होता है, किसी को 5 साल से सोराइसिस से, किसी को 25 साल से, तो थोड़ा बहुत लेवल तो अलग अलग है ना, बॉडी की टेंडेंसी अलग है, डिजीज़ का वेग, बीमारी का वेग कितना है, उसकी किस लेवल की बीमारी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बीमारी के स्टेजेस अलग है ना। तो जिस भी स्टेज की बीमारी है, जिस स्टेज की बीमारी है, 50 से 100% 1 महीने में, 2 महीने में तो सोराइसिस वाला एक पेशेंट, मैं यहाँ सारे शिविर बंद करके खाली सोराइसिस वालों का शिविर लगाऊं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। अभी पूरे प्रॉपर डेटा तो है नहीं, क्योंकि इनके एलोपैथी वालों के पास तो कोई इलाज नहीं है, स्टीरॉयड देते हैं, उसके स्टीरॉयड दे दे करके हड्डियाँ और पेनक्रियाज, आँखें सब और ख़राब कर देते हैं। चलो करो, 5 मिनट करना है, 2.5 मिनट इधर से, 2.5 मिनट दूसरी तरफ से। मेरे पास सोराइसिस का 100% इलाज है, 99 नहीं। और ये अभी मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ इस बात को। आज से पहले ये कहता था भाई, कुछ जो बहुत ज़्यादा 1-1 घंटा 2-2 घंटा करते थे कपालभाति, अनुलोम विलोम, अपवाद के रूप में ठीक किए थे। अब तो मैंने होलसेल में ठीक कर दी है, हमने रिटेल काउंटर ही बंद कर रखा है, सब होलसेल में, सामूहिक रूप से। फिर इसके लिए हमने क्या किया, एक सीबकथोन का और अश्वगंधा के पत्तों का तेल निकाला, वो और लगाते ऊपर से। फिर कायाकल्प तेल लगाते हैं, कायाकल्प तेल एडवांस बना दिया। जैसे बाल जिनको बहुत जड़ते थे उनके लिए हमने केश कांति एडवांस तेल लगा दिया। 99% पहले ही दिन लगाते, पता नहीं बालों की जड़ों में जा करके ऐसा असर करता है, वो पहले दिन से बालों का झड़ना बंद हो जाता है। केश कांति एडवांस तेल यहाँ अब यही मिल रहा, मार्च महीने में पूरे देश में मिल जाएगा केश कांति एडवांस तेल। मेरे भी बाल तो ऐसे बहुत थोक में है, फिर भी जब पहले जैसे मैं कंघा करता था तो थोड़े बहुत निकल आते थे, अब तो पता नहीं ऐसी जड़ें मजबूत कर दी। मैं भी आजकल वही लगाता हूँ। पहले केश कांति, पहले दिव्य केश से यात्रा शुरू की थी मेरे, दिव्य केश तेल, उसमें थोड़ी मेडिसिनल गंध ज़्यादा आती तो सब लगा नहीं पाते थे, फिर हमने केश कांति तेल निकाला। अब ये केश कांति एडवांस तो इतना ज़बरदस्त है, करो सब करो। और कायाकल्प तेल एडवांस है, वो थुहर के रस को पकाने के लिए मैं बोलता था। अब सब थुहर का रस पका नहीं पाते थे घर में, कौन थुहर लाए, कौन कोटे, फिर उनको कौन पकाए तेल के अंदर, लोग झंझट करना बोले, कौन झंझट करे, जो करते थे वो ठीक हो जाते थे। तो ये तेल हमने यहीं दे दिया है, कायाकल्प एडवांस तेल। अब ये चिकित्सालयों पर भी भेजना शुरू कर दिया है कायाकल्प एडवांस तेल। अब मार्च इतनी लंबी तैयारी होती है ना, एक एक दवाई का जो है उसका लाइसेंस लेना, फिर उसके रॉ मटेरियल कलेक्ट करना, फिर उसको प्रोसेस करना, फिर उसका लेबलिंग, उसका जो है पूरा पैकेजिंग मटेरियल, फिर पूरा ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन, बहुत बड़ा एक तंत्र होता है। मैं सुबह सुबह तो आपको योग करवाता हूँ यहाँ, फिर कर्म योग शुरू होता है, फिर सारी चीज़ों को खुद देखना पड़ता है। खुद ना देखो तो फिर चीज़ें सही दिशा में नहीं चलती हैं। तो सुन लो, किसी को भी सोराइसिस है, एक्जिमा है, चाहे 25 साल पुराना है या 50 साल पुराना, और हालात ये हो जाते हैं आजकल तो छोटे बच्चों को होने लग गया है एक्जिमा, छोटे बच्चों को। एक्जिमा हमने ठीक कर दिया है, सोराइसिस हमने ठीक कर दिया, और बड़ी बात थी लिकोडर्मा ठीक कर दिया है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। 1 महीने में 25 से 50%, 2 महीने में किसी को 100%, किसी को 3 महीने में 100% लाभ हो जाता है। तो मैं कहता हूँ 3 महीने से लेकर के, और जो मेरी एकदम 100% परफेक्ट काउंटिंग है, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा लाभ इसलिए हो जाता है, सुबह से शाम तक एक ही कार्यक्रम रहता है। अपना अपना अभ्यास करो। यहाँ तो 3-3 महीने में मैंने 90% तक ठीक करके भेजे, पूरा चेहरा सफ़ेद, आंखें सफ़ेद, नाक सफ़ेद, होठ सफ़ेद, उनको ठीक करके भेजा है। तुमने यहीं से देखा होगा। बच्चों को सबसे पहले एक बेटी को ठीक किया, फिर कई बच्चों को ठीक किया। टाइम लगता है इसमें, सफ़ेद दाग में। सोराइसिस एक्जिमा तो बहुत जल्दी 1 ही महीने में 99% काबू में आ जाता है। उसके लिए लेप लगाते हैं।
फिर यह अस्थमा वालों को जो 2 कदम नहीं चल सकते उनको दौड़ाते, उनको भी लेप लगाते हैं। लेप की बात कर रहा हूं अभी। उसको गार्लिक, ओनियन, जिंजर, लहसुन, प्याज, अदरक और हल्दी ये मिला करके लेप लगा देते हैं पूरा ऐसे, और फिर उसको लिटा देते हैं। एक लेप आधे से 1 घंटा लगाते हैं। कोई भी लेप 1-1 घंटे तक लगा के छोड़ देते हैं। फिर प्राणायाम करवाते हैं, फिर स्टीम देते हैं उसको यहाँ, फिर उसको स्टीम अंदर भी देते हैं, बाहर से भी स्टीम देते हैं, पूरा खोल देते हैं तंत्र उसका। आजकल तो ये फेफड़े की कैसी कैसी बीमारियां, कोरोना के बाद तो लम्प्स हो रहे हैं लोगों को। अब देखो लंग की बीमारी है तो ऐसे करो, इसमें करो भस्त्रिका, ऐसे बैठ के भस्त्रिका करो, पूरा फेफड़ा खुलेगा। 7 करोड़ एल्वोलाइज हैं, पूरे खुल जाएंगे। 2.5 मिनट करके 2 तरफ से करो, 5-5 मिनट करके दोनों तरफ से करो। अब देखो लंग की कितनी बीमारियां हैं जो हम ठीक करते हैं। साथ में लंग भी आ गया अभी, लंग फाइब्रोसिस। ये जो शेखर बैठे हुए हैं बाईं तरफ, ये अपने यूएसए ट्रस्ट के वहाँ के हमारे अध्यक्ष हैं, और प्रेसिडेंट तो कार्य करने के लिए बना रखा, वैसे सेवक है ये। जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं ना प्रधान सेवक, तो हमारा यूएसए का प्रधान सेवक है ये। और वहाँ पर इनके घर आज से 15 साल पहले एक डॉक्टर मिलने आए थे, उनका नाम तो मुझे भी भूल गया मैं। तो अमेरिका में 2 बहनें आई थी मेरे पास इसी के घर पे। ह्यूस्टन की बात है, अमेरिका के। बोले, मैंने कहा भाई ये इसने अपॉइंटमेंट दिया था उनको। बोले जी यहाँ के सबसे बड़े 2 डॉक्टर आ रहे हैं जो लंग ट्रांसप्लांट करते हैं। मैंने कहा बुला लो। तो मैंने कहा जी बताओ। बोले स्वामी जी हम इसलिए आए हैं, हमारी एक पेशेंट 6 महीने से हमको मिल नहीं रही थी, तो हमने सोचा मर गई है क्या है, तो हमने उसको फ़ोन किया। तो बोले तुम लंग ट्रांसप्लांट कराने के लिए क्यों नहीं आई? तुम्हारा तो हमने डेट भी दे रखा था, डेट भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। लंग ट्रांसप्लांट करने वाले लिमिटेड डॉक्टर थे आज से 15 साल पहले अमेरिका में भी। हिंदुस्तान में तो लंग ट्रांसप्लांट अभी भी पता नहीं सक्सेसफुली कम ही हो रहा है, और करने वाले भी गिने चुने 2-4 डॉक्टर हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो बोले जब पेशेंट नहीं आई तो हमने उसको पूछा कि तुमने किया क्या? हाँ ये ऑन रिकॉर्ड भी है पारुल, हाँ इसको याद है पारुल, मैं भी कई दिनों से नाम भूल गया था उसका, पारुल। तो बहन वो डॉक्टर फिर उस पेशेंट को लेके आया। बोले स्वामी जी आपने इसको कौन कौन से योग कराए? तो वो पेशेंट और वो डॉक्टर दोनों आए, और उसके बाद वो डॉक्टर जो भी उनके पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टरों का भी नाम याद है तेरे को? भूल गया तो है गणोपाध्याय जी जो भी थे, तो वो डॉक्टर अब उनके पास को लंग ट्रांसप्लांट के लिए आता तो पहले बोलते हैं स्वामी रामदेव का योग करो, और उसके बाद ये जो जरूरत हो तो हमारे पास में आओ। क्योंकि लंग फाइब्रोसिस का हमारे पास में कोई इलाज नहीं है। स्वामी रामदेव का योग करके लंग फाइब्रोसिस वाले अच्छे हो जाते हैं। और उस समय तो दवाइयाँ भी, रिसर्च ही चल रहा था हमारा। तो अब तो जैसे कहते हैं ना 100% एफिकेसी आ गई है हमको लंग डिजीज में। एफिकेसी आजकल इस कोरोना ने बहुत दुनिया को बहुत कुछ सिखा दिया। क्योंकि मैं कितनी ही बातें बताऊं, एक अकेला सन्यासी और चारों तरफ पूरी कौरवों की सेना ऐसे टूट के पड़ते हैं जैसे किसी का लेके खा रखा हो, किसी का कुछ बिगाड़ रखा हो। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, तुम कहते हो लंग फाइब्रोसिस ठीक नहीं होता, सार्कोडाइसिस के लिए तुम स्टीरॉइड देते हो, अस्थमा तुमसे ठीक नहीं होता। अरे अस्थमा लंग फाइब्रोसिस तो गायब भाड़ में, तुमसे सर्दी जुकाम ठीक नहीं होता। एलोपैथी में सर्दी जुकाम की भी दवाई नहीं है। वो जो एंटीबायोटिक्स देते हैं, सारी दुनिया अब कह रही है कि एंटीबायोटिक्स बहुत खतरनाक है बॉडी के लिए। सर्दी जुकाम की तुम्हारे पास में दवाई नहीं, करते हो बकवास, सुपर साइंस है तुम्हारे पास। हमारा योग और आयुर्वेद ये सुपर साइंस है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, जरूरत पड़े। अब वो आदमी मर रहा है तो स्टीरॉइड ले लिया, पंप ले लिया। यहां आ रहे हैं बहुत से हुक्का पीने वाले, ये वही तो हुक्का है, हुक्का पीते रहते हैं।
किसका हुक्का पीते हैं? जहरीला हुक्का। उसमें स्टीराइड मतलब जहर शरीर में जाता है, पेनक्रियाज से लेकर, आंखों से लेकर के, बोन से लेकर के, और पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। अच्छा, आप में कितने ऐसे हैं जिन्होंने ये कभी ना कभी ये पंप, हुक्का, स्टीराइड लिया हुआ है? जरा हाथ उठाना, हाथ हिलाओ। ये देखो हुक्का पीने वाले यहीं बैठे हुए हैं बहुत से। तो ये स्टीराइड वाला हुक्का, ये मैंने करवाया। अब देखो, इतना तो ले भी नहीं पाते, जिनको सांस की बीमारी होती है ना, इतना ले पाते हैं। ये तो मैं थोड़ा एक्टिंग में भी अच्छा कर रहा हूं, उनसे तो ऐसे हो पाता है। अब मरे तब मरे, ये हाल होती है। ऐसे लोगों के मैंने स्टीरॉयड छुड़ाए। आज मैं यही बात बोलने वाला हूं, जो बच जाएगी फिर कल बोलूंगा। आप में से जिनके स्टीरॉयड बंद हो गए वो हाथ उठाना, जिनके हुक्के छूट गए वो हाथ खड़े हो जाओ एक बार, दुनिया को दिखा तो दो, बता तो दो। जिनके स्टीरॉयड छूट गए, हुक्का छूट गया, इनहेलर पंप छूट गया, वो हाथ हिलाना खड़े होके। बहन भी है, भाई भी है। 1 2 3 4, अभी 5 6, अच्छी बात है। और जिनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ थी उनके पास माइक ले जाके जाओ भाई, पूछो ज़रा क्या क्या हाल थी इनके। स्टीरॉयड ले लेकर हम इसमें क्या बना दिया हमने, देखो 5-6 दवाइयाँ हैं इसकी। स्वासारी गोल्ड, नॉर्मल स्वासारी, पहले हम ये 7-8 चीज़ें मिला के देते थे, स्वासारी, त्रिकुटा, सितुप्लाद, अब्रक, स्वर्ण वसंत मालती। अब हमने खाली स्वासारी गोल्ड कर दिया, स्वासारी गोल्ड, उसमें स्वर्ण वसंत मालती के साथ दे दिया। फिर स्वासारी सामान्य, और फिर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा लक्ष्मी विलास संजीवनी या स्वासारी क्वाथ भी दे देते हैं, और ये लेप लगा देते हैं जो आपको बताया, इसी से हवन करा देते हैं स्वासारी से ही। जिनको बिल्कुल 1-2 कदम नहीं चला जाता था, हा? जिनसे 2 कदम नहीं चला जाता था, अब उनको दौड़ाते हैं हम। खड़े होना भाई। सर, मेरा नाम किशन सिंह है जी। मैं बेंगलोर से आया हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे को 3 साल पहले सांस की बात प्रॉब्लम होती थी, और मैं डेली रात को नींद नहीं आती थी। मेरे को मॉर्निंग 4 बजे बाद तो सोना मुश्किल हो जाता था। इतना मुश्किल हो जाता था कि सांस नहीं आता था 4 बजे के बाद। जैसे वातावरण में थोड़ी ठंडक बढ़ती है ऐसे ही। फिर 3 साल पहले मैंने आपका टीवी प्रोग्राम देखा था, इसमें पेप्सी, कोकोला सब बंद कर दिया मैंने बाद में। उसके बाद मेरे को धीरे धीरे अनुलोम विलोम करता था, उसके बाद मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला। अभी 2 साल से मैं कोई पंप नहीं ले रहा हूँ। अब 2 साल से पंप नहीं ले रहा है, देखो। अब बात यह है कि जो मेरे पास एग्जाम्पल मिलेंगे ना, 2 साल से लेकर के 10-10 साल से मैंने लोगों की दवाइयाँ छुड़ा करके और उनको पूरा ठीक कर दिया है। ये है बड़ी बात है? पीछे भी वो सफ़ेद शर्ट वाला खड़े करना उसको, जिनका इनहेलर बंद हो गया है, वो तो अब लग ही नहीं रहा कि इसको कभी कोई दमा की बीमारी थी। करो ऐसे। ओम। मेरे 20-25 साल से आस्मा था। नाम क्या है? जयराम। और उम्र कितनी? 55। बताओ, आधी उम्र, 25 साल की उम्र में, जवानी में इसके फेफड़े चले गए थे। फिर मैं 10-15 साल से योग कर रहा हूँ। हाँ। तो भी एक टाइम हमारे को इनर लेना पड़ता है, सर्दी का टाइम में। सर्दी के टाइम एक टाइम लेना पड़ रहा है। पहले कितना लेना पड़ता था? पहले तो डेकोटेन, बेटनासल, डेरिफ्लिन, तब इंजेक्शन देना पड़ता था। इंजेक्शन भी लेना पड़ता? ओह। वो इस नस में देते थे, तभी तुरंत आराम मिलता था। कहाँ से हो तुम? चेन्नई। ये चेन्नई से आया है अभी। अब स्वासारी गोल्ड खाना? हाँ, खा रहा हूँ 2 दिन से। 2 दिन से खा रहा है? हाँ। और ये लेप लगाना जो अभी बताया ना, हाँ, जिंजर वाला लग रहा है ना? लग रहा है। ये लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक वाला लेप लगाते हैं, और उसमें थोड़ा दिव्य धारा और डलवा देना। ठीक है? ठीक। दिव्य धारा जब लेप लगाते हैं ना, दिव्य धारा, और उससे और अच्छा हो जाता है। दिव्य धारा और लगा देते हैं उसमें, दिव्य धारा के साथ, दिव्य धारा। और अभी आपको फिर 5 किलोमीटर यहाँ दौड़ा के भेजना है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोलो बोलो। ओम स्वामी जी। ओम। हम 2019 में आए हैं, तब अभी हम गई साल आने का था, कोरोना में नहीं आना पाया। हाँ। अभी आया तो हमारे पति को लेकर आया, आसमा है इसको। हाँ। हमारा जॉइंट पूरा दर्द है था,
तब थोड़ा आराम मिला, 1 हफ्ते का ही आया। अभी हम 21 दिन के आया। हमारा ननद को, ननदोई को संतान नहीं है, उसको भी लेके पाया। तो चलो उसको भी आशीर्वाद, उसको भी संतान हो जाएगा। जो औषधि बता रहे हैं अभी बताएंगे उसका भी, है ना। ओम स्वामी जी। ओम ओम है। तुम तो अच्छा हिंदी बोलने लग गई। मुझे लोग सुन सुन के हिंदी भी सीख गए। अब चलो, ये तो मैंने अस्थमा के लिए बताया, करो जरा। जिनको अस्थमा है ना वो गोमुख आसन में किया करो, या ऐसे किया करो। देखो ऐसे ऐसे पूरा फेफड़े खोल के, ये हाथ ऊपर नीचे दाएं बाएं पटकने की जरूरत नहीं, ऐसे किया करो। ऐसे, इससे पूरे फेफड़े खुल जाते हैं। गोमुख आसन में पूरे फेफड़े खुल जाते हैं। ऐसे जिनको अस्थमा है ना वे ऐसे किया करो। बैठ करके या खड़े हो करके ऐसे करवाते हैं उनसे, जो योगिक जोगिंग में भी करवा देते हैं ऐसे। अस्थमा का 100%। और देखो ये बड़ा खतरनाक है, हार्ट अटैक से भी ज्यादा खतरनाक है। सांस रुक गए, आदमी खत्म। इस 100%। अब देखो एक बड़ी बीमारी है कमजोरी, फेफड़ों की कमजोरी, हार्ट की कमजोरी, आंतों की कमजोरी, लीवर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, आंखों की कमजोरी, कान की कमजोरी, कमजोर दिमाग, कमजोर दिल, कमजोर मसाने। मसाने कमजोर हो जाते हैं ना तो बार बार लोग शुशु के लिए भागते हैं। जिसको देखो वही, जब देखो तभी शुशु शुशु। इतना ज़्यादा पेशाब के लिए जाना पड़ता है। इसकी अंग्रेजी में कोई दवाई नहीं है। इस बहन को क्या कहना है, खड़ी, इसको देना भाई माइक। भस्त्रिका 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, आधा घंटे तक करो अस्थमा वाले। फिर कपालभाति करो, फिर अनुलोम विलोम करो, फिर उज्जाई करो, सूर्य भेदी करो। हो रह ही नहीं सकती अस्थमा की बीमारी। 100% है। हमने अस्थमा के लिए ये श्वासारी, फिर श्वासारी गोल्ड और श्वासारी प्रवाही। कल ही मेरे पास एक बालक आया, बोले जी तो सुबह उठते ही बुरा हाल हो जाता है, लेकिन जैसे इसको श्वासारी और श्वासारी प्रवाही देते हैं तो दिव्यांशु दौड़ने लगता है। नहीं तो छी छी, सुबह उठते ही छी छी, छी कम छी, स्नीजिंग बोलते हैं। छी छी, कुछ तो सौ शतक मारते पूरा छींक का भी। छी छींक मार मार के बुरा हाल कर रखा है। नाक बंद, कान इधर बंद, यहाँ सब जमा पड़ा है नजर आए। यहाँ तो ये थोड़ा सूत्र नीति और जल नीति और करा देते हैं, षडबिंदु तेल डाला देता है, पूरे सब भीतर तक के द्वार खुल जाते हैं, एकदम ठीक। हाँ बहन, करो कपालभाति करो सब। स्वामी जी के चरणों में मेरा प्रणाम। प्रणाम। और ये मेरा पति आर्मी में थे और अभी करीब 12 साल से मायोपैथी है और हर सप्ताह स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते थे 40-40 हज़ार का। उसके बाद स्टेरॉइड का हर सप्ते। उसके बाद फिर बोले बस रुक जाएगा, वर्ल्ड में इसका इलाज नहीं है। आयुर्वेद, होम्योपैथ, सब जगह बड़े बड़े सब हॉस्पिटल में बहुत चक्कर काटे, सभी ने वही जवाब दिया, एकदम हिम्मत हार गए। उसके बाद फिर आर्मी में कमांड हॉस्पिटल पूना में 3-3 लाख का भी स्टेरॉइड लगाया। और कहते हैं फिर कुछ दिन के बाद पूछे उन्होंने कि क्या मतलब, 15 दिन के बाद बुलाया, फिर हम गए, उन्होंने पूछा कुछ फ़ायदा किया। मैं बोली हो तो वैसे को वैसे है। फिर चेक किया तो बोलता फेल हो गया, ये गलती से लग गई। आर्मी वाले बड़े डॉक्टर ऐसे किए, फेल हो गया। फिर मेरी लड़की उसी हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर है, उसको उसके लिए बोला टीका लगा देना ताकि वो रुक जाए, आगे बढ़े ना, बहुत बड़ा घमासान हो जाता अगर कुछ गड़बड़ होता तो। फिर उसने, मेरी लड़की ने लगवा दिया। फिर स्टेरॉइड, फिर 40 हज़ार वाला वही इंजेक्शन लगाए। उसके बाद फिर कोरोना आ गया तो 1 साल से भी बिल्कुल स्टेरॉइड बंद है। जनवरी में लास्ट स्टेरॉइड लगाए। हर बार बोले कि हर 6 महीना में अब एक स्टेरॉइड और लगाएंगे, लेकिन एकदम कंडीशन इतनी ख़राब है, ये बैठे हैं, चल भी नहीं पाते ज़्यादा, डाइजेशन बिल्कुल ख़त्म, दिमाग पर भी बहुत असर किया इनको। मतलब हमेशा ये निगेटिव ही बोलते हैं, निगेटिव ही सोचते हैं, न खाना खा पा रहे न सो पा रहे, एकदम यहाँ आने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं। बहुत मुश्किल से मैं इनको लेकर आई, इतनी संघर्ष करना पड़ा यहाँ आने के लिए, क्योंकि दिमाग एकदम टूट गया। वो हिम्मत हार जाते हैं। कितनी उम्र है इनकी? 50 ईयर्स है।
50 ईयर से हैं। अब सभी डॉक्टर जो बोल दिया कि वर्ल्ड में इलाज नहीं है, इनके दिमाग में अब एकदम वो 100% वो हो गया कि अब कोई ठीक नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं नहीं होगा। अब कितनी दिन हुए यहाँ? अभी 10 दिन हो गया। नीरज डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बढ़ाए, अभी 2 तारीख को वापस जाने का रिजर्वेशन फिर कराना पड़ा। अब इनको जो देखो, ऐसे जो रोगी होते हैं ना, अलग अलग बीमारियों के बारे में ये जो बात कहते हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं होगा, अरे क्यों ठीक नहीं होगा? अवसर दो शरीर को उभरने का। हाँ, तो यहाँ पर जो भी इलाज बताया है इनका, जो भी औषधियाँ दी हैं, दवाई दे दी ना इनको? दवाई चल रही है लेकिन अभी तक डाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अरे डाइजेशन तो, ये योगाग्राम निरामयम तो डाइजेशन के लिए ही जाना जाता था कि यहाँ आकर के तो मुर्दों को भी भूख लगने लगती तो हो जाएगा। अच्छा, इनको तो है, इनको माइक देना, खड़े हो जाओ। खड़े होने में भी थोड़ा इनको हाथ घुटनों पर रखना पड़ रहा है। मेरे से कम उम्र का है, बुढ़ा हो गया है अभी। तो नाम बोलो अपना। ओम स्वामी जी, मेरा नाम रामाश्रय महतो है। क्या नाम है? रामाश्रय महतो। राम आश्रय है तुम? हाँ, राम के आश्रय से हो तो फिर ऐसे दुखी नहीं होना। देखो अभी दुखी नहीं है मैं, शरीर में जवाब दे रहा है। हाँ, इसकी टांगे भी पतली पतली हो गई। सुन रामाश्रय, मैं इसलिए तेरे को, सिर उर गर्दन उर्दन के सब सूख गया, हाथ सूख सा है ना, वापस आ रहा हो जाएगा। एक बात मैंने कल भी बोली थी, बीमारियां तुमसे बड़ी नहीं हैं। माना कि कष्ट बहुत है, तकलीफ है, लेकिन जो भी उपाय बताए हैं उनको पूरा करो शिद्दत से, पूरी श्रद्धा से। जरा देखो, ऐसी जो कंडीशन के रोगी होते हैं उनको जरा सी भी असावधानी नहीं करनी होती। बाकी तो आदमी कुछ भी खा पी लिया, कुछ भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो खाने पीने जीने के तौर तरीके हैं, मिट्टी के लेप से लेकर के जीरा धनिया सौंफ के पानी पीने से लेकर के एलोवेरा वीट ग्रास से लेकर के खाने में लिवोग्रिट लीवामृत शुरू कर दिया। लिवोग्रिट लीवामृत से लेके हजम नहीं हो रहा है। हजम होगा। हाँ, गोली को भी हजम करने के लिए तुमको पीस के खाना पड़ेगा। लिवोग्रिट लीवामृत एक एक गोली 3 बार खाओ। फिर इम्यूनोग्रिट है, इम्यूनोग्रिट को भी खाना के बाद लेना है ना, तुम्हारों को ठीक कर देंगे। तुम्हारे को ताकत आ जाएगी, 3 महीने में 4 महीने में दौड़ने लग जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का। ठीक हो जाता लगा दुनिया की अगर मगर नहीं बोलो। हाँ, अभी भी बोलते अगर ठीक हो गए तो।